हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवन उत्सव प्लान नंबर 871, 29 नवंबर 2023 को। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग होल लाइफ प्लान है। फ्रेंड्स, नॉन लिंक का मतलब होता है कि इस पॉलिसी का मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब इस पॉलिसी में बोनस सिस्टम नहीं है। जो भी आपको मिलने वाला बेनिफिट है वो पहले से ही पता रहेगा, यानी वो बेनिफिट गारंटीड रहेगा। फ्रेंड्स, ये होल लाइफ प्लान है, ये पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए पॉलिसी चलती रहेगी। ये इस पॉलिसी की बहुत अच्छी बेनिफिट है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म, मिनिमम एज एट एंट्री, मैक्सिमम एज एट एंट्री। फ्रेंड्स, यदि आप पॉलिसी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल की पीपीटी चूज करते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज एट एंट्री 8 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 साल है। यानी 8 साल के बच्चे से लेकर के 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। वहीं पे अगर 9 साल की पीपीटी आप चूज करेंगे तो 7 साल से लेके 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। 10 साल का पीपीटी आप चूज करेंगे तो 6 साल के बच्चे से लेके 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। 13 साल का अगर पीपीटी आप चूज करेंगे तो 3 साल से लेके 62 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। 14 साल का पीपीटी में 2 साल के बच्चे से लेके 61 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। 15 साल का अगर आप पीपीटी चूज करते हैं तो 1 साल से लेके 60 साल का, यानी 1 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। वहीं पे बात करेंगे अगर 16 साल का आपको पीपीटी चाहिए जो कि मैक्सिमम पीपीटी है, तो यहाँ पे अगर आप 90 दिन के बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप 90 दिन के बच्चे की पॉलिसी भी ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री इसमें 59 ईयर्स है। अब यहाँ बात करेंगे मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो ये पॉलिसी 5 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके इनकम प्रूफ पे। आपके इनकम प्रूफ के हिसाब से एलआईसी आपको मैक्सिमम लिमिट की पॉलिसी दे सकती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे सम एश्योर्ड मल्टीपल की। तो यहाँ देखेंगे सम एश्योर्ड रेंज में 5 लाख से लेकर 24 लाख तक का अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 25,000 के मल्टीपल से मिलेगा। जैसे 5 लाख की पॉलिसी अगर 5 लाख से ऊपर की लेना तो 5,25,000, 5,50,000, 5,75,000, 6 लाख, 6,25,000, इस तरह से आप 24 लाख तक की पॉलिसी 25,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं। वहीं पे यदि आप 24 लाख के ऊपर की पॉलिसी अगर आप चूज करते हैं तो आपको 1 लाख के मल्टीपल से मिलेगा। मतलब 24 लाख के ऊपर की पॉलिसी 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, 28 लाख, 29 लाख, इस तरह से 1-1 लाख के मल्टीपल में आप पॉलिसी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे मॉडल लोडिंग की। यहाँ पे देखेंगे मॉडल लोडिंग मतलब यहाँ पे आपको कुछ टेबुलर प्रीमियम का, यानी टेबुलर एनुअल प्रीमियम का कुछ परसेंटेज आपको लोडिंग लगता है। यदि आप मोड ईयरली चूज करते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं है, नील है। हाफ ईयरली अगर आप मोड चूज करते हैं तो 1.75% ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम। क्वार्टरली चूज करते हैं तो 2.50%। अगर आप मंथली चूज करते हैं तो 3.25% के हिसाब से आपको मॉडल लोडिंग लगेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे प्लान बेनिफिट की, सर्वाइवल बेनिफिट की। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सर्वाइवल बेनिफिट इस पॉलिसी में मिलता है। सर्वाइवल बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। ये आप अपनी इच्छा से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट, जो कि सम एश्योर्ड के 10% के बराबर होगा। मान लेते हैं आपका बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो आप 10 लाख का 10% आपको 1 लाख रुपए आपको रेगुलर इनकम मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग के लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे ऑप्शन 2 की, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट इक्वल टू द 10% ऑफ बेसिक सम। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एलआईसी एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप अगर जो आपको इनकम मिलने वाला है अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप एलआईसी के पास रख सकते हैं। एलआईसी आपको 5.5% के हिसाब से कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको देगी।
और आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो साल में एक बार। 75% जो बैलेंस अमाउंट है, जो बैलेंस फंड है उसका 75% आप एक लेटर देंगे, उसके हिसाब से आपको अपना ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे पीपीटी की, तो यानी पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म। तो इस पॉलिसी में आपको 5 साल से लेके 16 साल तक का पीपीटी आपको मिलता है। तो जो व्यक्ति कम समय का पीपीटी चूज करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ बात करें डिफरमेंट पीरियड। डिफरमेंट पीरियड यहाँ 2 साल से लेकर 5 साल तक है, ये डिपेंड करता है आपके पीपीटी पे। डिफरमेंट मतलब होता है कि आपका जब पीपीटी खत्म होगा तो कुछ समय के लिए आपको इंतजार करना है। अब इस टेबल में देखेंगे तो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म यानी पीपीटी के हिसाब से आपको कितने साल में, कौन से साल में आपको इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा वो दिया हुआ है। 5 साल का अगर आप पीपीटी लेते हैं तो आपको 11th पॉलिसी ईयर में आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से 6, 7, 8 साल में। 9th ईयर का अगर आप पीपीटी, 9 साल का अगर आप पीपीटी लेते हैं तो 12th पॉलिसी ईयर से आपका जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगा। 10 साल का पीपीटी लेते हैं तो 13 साल से यानी 13th ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। 11 साल का पीपीटी लेते हैं तो 14th ईयर से स्टार्ट होगा। 12 साल का पीपीटी लेते हैं तो 15th ईयर से स्टार्ट होगा। 13 साल का पीपीटी लेंगे तो 16th ईयर से स्टार्ट होगा। 14 साल की पीपीटी पे 17th ईयर से, और 15 साल की पीपीटी से 18th ईयर से, और 16 साल का पीपीटी लेते हैं तो 19th ईयर से आपका इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट में आपका जब भी रिस्क कवर स्टार्ट होता है उसके उस तब से लेके पॉलिसी के दरमियान जब भी डेथ होता है तो आपको एक नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं सम एश्योर्ड ऑन डेथ। तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, या बेसिक सम एश्योर्ड। इन तीनों में से जो ज़्यादा होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। फ्रेंड्स एक बात और जानना ज़रूरी है कि ये पॉलिसी बच्चों को भी दी जाती है। तो इसमें बच्चों के कंडीशन में रिस्क कवर कभी स्टार्ट होता है ये समझना ज़रूरी है। यदि पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद या बच्चे का एज 8 साल कंप्लीट हो, इन दोनों में से जो पहले होगा वो कंसिडर किया जाता है, उस डेट से रिस्क स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। तो नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिलने वाला है वो लमसम में ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। 5 साल, 10 साल या 15 साल में जो भी आपको इसमें से टर्म चूज़ करना है चूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है, नॉमिनी को कोई राइट नहीं है इसमें चेंज करने के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट और मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अगर आप मंथली चूज करते हैं तो मिनिमम आपका जो इंस्टॉलमेंट होना चाहिए 5000, क्वार्टरली चूज करते हैं तो 15000, हाफ ईयरली चूज करते हैं तो 25000, ईयरली चूज करते हैं तो 50000 आपका ये मिनिमम इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे लोन फैसिलिटी की। इस पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपका कम से कम 2 साल की पॉलिसी पूरी होनी चाहिए और दोनों साल का प्रीमियम पूरा भरा होना चाहिए, तो आप लोन ले सकते हैं। सरेंडर की बात करेंगे तो ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं, उसके लिए भी कम से कम आपका 2 साल पॉलिसी चला होना चाहिए, 2 साल पूरा होना चाहिए और दोनों साल का प्रीमियम पूरा भरा होना चाहिए, तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी लैप्स्ड कंडीशन में है तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से लेके 5 साल के अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। राइडर बेनिफिट आपको कुछ अतिरिक्त सुविधा देती है, इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भी भुगतान करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है,
न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। फ्रेंड्स, इन सभी राइडर में से कोई भी आप राइडर चूज कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा छोटा, आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे लेना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रीमियम वेवर बेनिफिट की डिटेल जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे पेड अप वैल्यू की। यदि आपका पॉलिसी कम से कम 2 साल तक का प्रीमियम भरा हुआ है, उसके बाद अगर पॉलिसी लैप्स कंडीशन में है तो ये पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगी और घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। फ्रेंड्स, इसी घटे हुए सम एश्योर्ड के हिसाब से आगे जो भी बेनिफिट मिलने वाला होगा मिलेगा। डेथ पेड अप सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो ये जो सम एश्योर्ड, जो घटा हुआ सम एश्योर्ड यानी पेड अप वैल्यू है, घटा हुआ जो सम एश्योर्ड है, यही डेथ पेड अप सम एश्योर्ड के रूप में अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो यही सम एश्योर्ड मिलने वाला है। इसके साथ में जितने साल आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस जो एक्रूड हुआ रहेगा वो भी साथ में मिल जाएगा नॉमिनी को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस एग्जांपल में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मिस्टर एक्स एज 30 ईयर्स है, सम एश्योर्ड 10 लाख है, प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का है, प्रीमियम पेइंग मोड ईयरली है, फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम होगा बेसिक प्रीमियम 65,900 है, इसमें जीएसटी ऐड किया हुआ है 2966 रुपये, टोटल 68,866 रुपये, जिसमें जीएसटी 4.5% इंक्लूड है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि जीएसटी 2.25% हो जाता है, जिसमें प्रीमियम बैठता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 67,383 रुपये। फ्रेंड्स, इसमें हर साल उनके अकाउंट में यानी पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में गारंटीड एडिशन जमा होगा। यहाँ पे LIC ने 40 रुपये 40 पर 1000 यानी 1000 रुपये 40 रुपये गारंटीड एडिशन दे रही है। 1 लाख पे 4000 होगा, 10 लाख पे 40,000 होगा एक साल के लिए। तो इनका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का है तो 40,000 इंटू 15 करेंगे तो 6 लाख रुपए ये गारंटीड एडिशन इनका जमा हो जाता है 15 साल तक। इनको दूसरा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो लाइफ लॉन्ग इनकम है, जो कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड होगा। 10 लाख का 10% होगा 1 लाख रुपए। यही 1 लाख रुपए उनको हर साल यानी पॉलिसी होल्डर को हर साल मिलता रहेगा। जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेंगे तब तक उनको 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे डिफरमेंट पीरियड 2 साल का है इसमें। तो इनका जब इनकम स्टार्ट होगा यानी 15 साल का पीपीटी है, 15 प्लस 2 साल रुकना है इनको, 17 हो जाएगा। 17 साल के बाद यानी 18वें साल से 18th ईयर से इनका जो इनकम बेनिफिट है वो स्टार्ट हो जाएगा मिलना। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। मान लेते हैं मिस्टर एक्स का डेथ 80 के एज में होता है, तो 80 की उम्र तक वो सर्वाइव थे, तो और इनको जो बेनिफिट मिल रहा था 1-1 लाख रुपए 48 के एज से मिल रहा है। तो 48 to 80 यानी 33 साल तक इनको 1-1 लाख रुपए मिला। तो 33 लाख रुपए तो मिस्टर एक्स को मिला बेनिफिट, जो कि हर साल सर्वाइवल बेनिफिट था। डेथ होने के बाद नॉमिनी को सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख है, गारंटीड एडिशन जो कि 15 साल तक का पीपीटी था, 15 साल तक ही गारंटीड एडिशन मिलता है, जमा होता है। तो 15 साल तक का जो गारंटीड एडिशन था 6 लाख रुपए, तो 10 लाख प्लस 6 लाख यानी 16 लाख रुपए नॉमिनी को ये मिलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे टोटल जो है 33 लाख रुपए जैसे कि उनको सर्वाइवल बेनिफिट मिला और 16 लाख रुपए नॉमिनी को, टोटल 49 लाख रुपए मिलता है। ये थी लगभग सारी जानकारी पॉलिसी जीवन उत्सव को लेकर के। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।